हेलो दोस्तों, मैं दिलकश मीना और मैंने आप लोगों से कहा था कि हम ज्योमेट्री को कंप्लीट पूरे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने ज्योमेट्री के क्लास फर्स्ट करा दी। उस क्लास फर्स्ट में जो बहुभुज वाला टॉपिक है, उस बहुभुज वाले टॉपिक का सोपड़ा साफ कर दे। यानी कुमार गौरव सर को आगे लाइन लिखी आती ना, यानी करंट अफेयर्स का सोपड़ा साफ, जनवरी से लेकर मार्च तक की करंट अफेयर्स का सोपड़ा साफ, वैसे ही हम लोग यानी कि ज्योमेट्री का सोपड़ा साफ करने वाले हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। बहुभुज वाला टॉपिक मैंने कंप्लीट आप लोगों को बता दिया। उसमें से एक भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं छूटेगा कि बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं, अंतःकोण कैसे निकालते हैं, बहिष्कोण कैसे निकालते हैं, अंतःकोणों का योग कितना होता है, बहिष्कोणों का योग कितना होता है। ठीक है, आज अपना जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा त्रिभुज। हेडिंग लिखी हुई त्रिभुज। ठीक है, अब त्रिभुज भी तीन प्रकार के होते हैं ना, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को बांटेंगे, फिर कोणों के आधार पर इनकी त्रिभुज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले आज पढ़ेंगे अपन भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। ठीक है, तो पहला त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज होता है द्विसमबाहु त्रिभुज। अबे चेत में हो जाओ बकलोलो, क्या यार तुम लोग में इनकी सोने लगते हो। द्विसमबाहु त्रिभुज मजा आएगा। तीसरा विषम बाहु त्रिभुज। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया। पहला कौन सा? समबाहु त्रिभुज। सेकेंड द्विसमबाहु त्रिभुज। थर्ड विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो पहला टॉपिक पढ़ते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु, बाहु का मतलब होता है भुजा, बाहु का नहीं बाहुबली। मैं अमरेंद्र बाहुबली देवसेना को आज चुम्मा दूंगा। अबे हंसो मत यार, टॉपिक को गहराई से समझने की कोशिश करो। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु, सम का मतलब होता है समान, बाहु का मतलब होता है भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी भुजा समान हो। जैसे ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये कोई त्रिभुज है। इस त्रिभुज की इस भुजा की लंबाई 5 मीटर है, इस भुजा की लंबाई भी 5 मीटर है, इस त्रिभुज की भुजा की लंबाई भी 5 मीटर है। तो त्रिभुज की ये भुजा जितनी लंबी है उतनी ही लंबी ये भुजा है और उतनी ही लंबी ये वाली भुजा है। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई समान है, तो इस प्रकार के त्रिभुज को कहते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। अब यहाँ से दो क्वेश्चन पूछेगा, एक तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप बताओ। मैंने परिमाप के बारे में कल बताया था। ठीक है, परिमाप का मतलब होता है चारों ओर की लंबाई को मापना। क्या होता है? परिमाप का मतलब होता है चारों ओर की लंबाई को मापना। तो परिमाप लेते हैं इसकी, क्या लेते हैं? परिमाप। क्या परिमाप? तो ये वाली लंबाई कितनी है? 5 मीटर। ये वाली लंबाई कितनी है? 5 मीटर। ये वाली लंबाई कितनी है? 5 मीटर। तो टोटल लंबाई होगी 15 मीटर। ने कितनी? 15 मीटर। अपना टॉपिक है समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा समान हो। माना ये भुजा की लंबाई a है, इस भुजा की लंबाई भी स्मॉल a है, इस भुजा की लंबाई भी स्मॉल a है। ठीक है, तो परिमाप ले इसका, तो क्या आएगा? a प्लस a बराबर 3a। क्या? 3a। अब दूसरा पूछेगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल का सूत्र याद करो, √3/4 भुजा स्क्वायर। √3/4 भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो एक चीज समझे, आपको कोई समबाहु त्रिभुज दे देगा, उससे समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई समान होती है। यदि त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई समान है तो उस त्रिभुज को कहेंगे समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है, परिमाप का सूत्र याद मत करो। परिमाप का मतलब होता है चारों ओर की लंबाई को मापना। इसकी लंबाई ए है, ये है, ए है, ए प्लस ए बराबर 3 है।
क्या है 3 है, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल होता है, ये क्षेत्रफल का सूत्र है √3/4 भुजा स्क्वायर। लेकिन इसमें एक कंडीशन और दी होती है, आप लोगों को समझे। जैसे सपोज ये भुजा भी दे दी अपन को, इस वाली भुजा की लंबाई स्मॉल है, इस वाली भुजा की लंबाई स्मॉल है, इस वाली भुजा की लंबाई स्मॉल है। सपोज इसमें अपन को ऊंचाई दे दी, क्या दे दी, यहाँ पे ये माध्यिका बोलते हैं ना, इससे क्या बोलते हैं माध्यिका। ये क्या है त्रिभुज का शीर्षण, ये भी त्रिभुज का शीर्षण, ये भी त्रिभुज का शीर्षण न, त्रिभुज के शीर्ष से डाला गया लंब, त्रिभुज के शीर्ष से डाला गया लंब क्या होता है माध्यिका होता है। ये क्या होता है माध्यिका। तो इसकी लंबाई है स्मॉल h, यानी क्या है स्मॉल h, क्या है स्मॉल h। अब अपन को सपोज ये भुजा की लंबाई ना दे रखी हो, भुजा की लंबाई ना दे रखी हो और ये माध्यिका दे रखी हो और पूछे कि समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज है और इसका क्षेत्रफल बताओ, ये समबाहु त्रिभुज है और इसका क्षेत्रफल बताओ। अरे नींद में बताओ यार, एन कि तू जाग जा, नहीं ऐसे बढ़िया कौन लगे, तू नींद में मत रहे, जाग जा, जाग जा यार, बात मान ले। तो इसका क्षेत्रफल बताओ। यदि माध्यिका दे रखी है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा √3 बटा, अब यहाँ पे क्या आ रहा था 4, 4 की जगह आ जाएगा 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्मॉल h का स्क्वायर, स्मॉल h का स्क्वायर, क्या स्मॉल h का स्क्वायर, ये आ जाएगा। जब समबाहु त्रिभुज में भुजा न देकर समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई दे रखी हो स्मॉल h और पूछे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, तो इसका ये सूत्र होता है √3/3 h स्क्वायर, √3/3 h स्क्वायर, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन पूछ सकता है वो, समबाहु त्रिभुज की भुजा और माध्यिका के बीच में संबंध बताओ। समबाहु त्रिभुज की भुजा और माध्यिका के बीच में संबंध बताओ। तो ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अपन एक चीज समझे, जब समबाहु त्रिभुज के क्या दे रखी थी, भुजा दे रखी थी, तब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर। जब समबाहु त्रिभुज में माध्यिका की लंबाई दे रखी थी तब इसका क्षेत्रफल क्या था √3/3 h स्क्वायर, ये था, ठीक है। अब ये कोई समबाहु त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज है, ठीक है, ये क्या है त्रिभुज। अब अपन को एक कंडीशन में, ये सपोज इसकी भुजा ने दे रखी हो और माध्यिका की लंबाई दे रखी हो, बताओ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। मान लेते हैं इसका कि 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। अब अपन को ये माध्यिका न देकर इसकी भुजा दे रखी हो और इनकी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे, इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तब भी क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर ही आएगा, तब भी क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। √3 से ये √3 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे बचा a² बराबर h² बटा 3, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं a² बराबर 4 को इधर ले गए 4/3 h², a बराबर कितना आ जाएगा 2/√3 स्मॉल h ने क्या स्मॉल h, ये क्या है स्मॉल a, यानी कि समबाहु त्रिभुज की भुजा और माध्यिका के बीच में संबंध। ये क्या है समबाहु त्रिभुज की भुजा और माध्यिका के बीच में संबंध। समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होती है वो माध्यिका की 2/√3 गुना होती है। ये समबाहु त्रिभुज की भुजा, ये क्या है इसकी माध्यिका की कितनी 2/√3 गुना, ठीक है। दूसरा अपना त्रिभुज है द्विव समबाहु त्रिभुज। कौन सा द्विव समबाहु त्रिभुज, एक मिनट रुको। सेकंड है अपना द्विव समबाहु त्रिभुज, द्विव समबाहु त्रिभुज। यहाँ से सुनो, द्विव का मतलब होता है दो, सम यानी समान,
और बाहु का मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान हो और तीसरी भुजा अलग हो। जैसे ये कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, नहीं इसकी ये भुजा की लंबाई स्मॉल है और इस वाली भुजा की लंबाई भी स्मॉल है, लेकिन इस वाली भुजा की लंबाई स्मॉल भी है, इस वाली भुजा की लंबाई स्मॉल भी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समान है। सपोज इस भुजा की लंबाई 5 मीटर है, इस वाली भुजा की लंबाई भी 5 मीटर है और इस वाली भुजा की लंबाई 7 मीटर है। तो इन दोनों भुजाओं की लंबाई क्या हो गई? समान हो गई। तो दो भुजा की लंबाई समान हो गई, एक भुजा की लंबाई डिफरेंट है, अलग है। ठीक है, तो ये कैसा त्रिभुज है? द्विव समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? द्विव समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, द्विव समबाहु त्रिभुज। अब एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे, यानी कि इसका पैरामीटर बताओ, यानी कि परिमाप बताओ। ये जो परिमाप वाला क्वेश्चन है, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये 8वीं 6ठी 7वीं 9वीं 10वीं तक का क्वेश्चन है, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। परिमाप बताओ। परिमाप का मतलब क्या होता है? यानी चारों ओर की लंबाई ज्ञात करना, चारों ओर की लंबाई ज्ञात करना। इसकी लंबाई कितनी होगी? स्मॉल ए, ये लंबाई स्मॉल ए, ये लंबाई होगी स्मॉल बी, सॉरी ये लंबाई होगी स्मॉल ए, ये लंबाई होगी स्मॉल ए और ये लंबाई कितनी है? स्मॉल बी। तो इसका परिमाप क्या गया? 2a + b। ये क्या है? इसका परिमाप। लेकिन इसके क्षेत्रफल में दिक्कत आती है कि इसका क्षेत्रफल निकाले कैसे। तो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, क्षेत्रफल वाला। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? इसका क्षेत्रफल होता है b/4, b/4 √ 4a² - b², b/4 √ 4a² - b²। याद कीजिए मेरे साथ, नहीं क्योंकि साथ के साथ पढ़ने में जो मजा आता है ना, वो बाद में पढ़ने में मजा नहीं आता। साथ के साथ जो याद होता है उसकी तो बात ही अलग है। ठीक है, द्विव समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? b/4 √ 4a² - b²। इसका परिमाप का कोई सूत्र याद नहीं रखना, बस परिमाप का मतलब समझना है। परिमाप का मतलब समझना है। परिमाप का मतलब क्या होता है? चारों ओर की लंबाई को मापना। ये लंबाई होगी स्मॉल है, ये होगी लंबाई स्मॉल है, ये होगी लंबाई स्मॉल बी। 2a + b क्या होगी? 2a + b। ठीक है, अब यहाँ पे यानी कि ये लंबाई स्मॉल बी, ये लंबाई स्मॉल बी, ये लंबाई स्मॉल ए दे देता, तो यहाँ पे b की जगह a आ जाता और n की a की जगह b आ जाता। कोई दिक्कत? तो द्विव समबाहु त्रिभुज में इतना है। तीसरा अपन पढ़ेंगे विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है? विषम यानी होता है अलग अलग, विषम यानी होता है असमान, असमान या विषम अलग अलग, बाहु यानी भुजा और एंटी त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा अलग अलग हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा अलग अलग हो, उस त्रिभुज को क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। जैसे माना कोई ये त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है। ठीक है, ये कोई त्रिभुज है, इसकी इस भुजा की लंबाई मान लेते हैं 5 मीटर है, इस भुजा की लंबाई है 7 मीटर है, इस वाली भुजा की लंबाई है 10 मीटर। कितनी? 10 मीटर। ये वाली भुजा की लंबाई भी अलग, इस वाली भुजा की लंबाई भी अलग, इस वाली भुजा की लंबाई भी अलग। तो इसमें क्या है? तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है। कैसी है? तीनों भुजाओं की लंबाई असमान है, विषम है, तो इसे कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। जैसे ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, इसकी लंबाई दे देते हैं स्मॉल ए, इसकी लंबाई स्मॉल बी, इसकी लंबाई स्मॉल सी। पहला वही क्वेश्चन, परिमाप ज्ञात करो। परिमाप का मतलब क्या होता है? चारों ओर की लंबाई को मापना। ये लंबाई होगी स्मॉल ए, ये लंबाई होगी स्मॉल बी, ये लंबाई होगी स्मॉल सी। तो परिमाप क्या आ गया? a + b + c। यहाँ पे देखो, ये लंबाई है 5 मीटर, ये लंबाई है 7 मीटर, ये लंबाई 10 मीटर, 5 और 7 12 22 मीटर। क्या आ गया? परिमाप आ गया।
22 मीटर क्या गया, परिमाप आ गया। लेकिन इसका जो क्षेत्रफल का सूत्र है, विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो सूत्र दिया था हीरोन नाम का एक गणितज्ञ ने। हीरोन नाम का एक गणितज्ञ था, तो इस कारण इसके क्षेत्रफल के सूत्र को कहते हैं हीरोन का सूत्र, हीरो का सूत्र। हीरोइन का सूत्र नहीं आएगा तो कैटरीना कैफ का हीरोइन का सूत्र आएगा तब आएगा। हम लोगों को तो पढ़ने में मजा, हीरो में मजा नहीं आता यार। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं। ये अपने पास कोई विषमबाहु त्रिभुज है, इसकी ये वाली भुजा की लंबाई स्मॉल बी, इस वाली भुजा की लंबाई स्मॉल सी, इस वाली भुजा की लंबाई स्मॉल ए, तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है। अब अपन को इसका क्षेत्रफल निकालना है, कैसे निकालें? तो इसके लिए पहले आपको इसका परिमाप क्या होता है, इसका परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी, ये इसका परिमाप होता है। अब अर्ध परिमाप क्या होता है? अर्ध परिमाप को ऐसे व्यक्त करेंगे, हाफ पैरामीटर एस। ठीक है, अर्ध परिमाप यानी कि आधा परिमाप, अर्ध परिमाप आधा परिमाप, यानी कि जो परिमाप है उसमें 2 का भाग दे दो। जैसे 1 रुपये, आधा रुपये यानी कि 1 रुपये में 2 का भाग दे दो। 5 रुपये यानी आधा 5 रुपये 2 का भाग दे दो। तो परिमाप अर्ध परिमाप, तो परिमाप में 2 का भाग दे देंगे, a प्लस बी प्लस सी बटा 2। ये क्या है इसका अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, ये इसका है अर्ध परिमाप। ने क्या है अर्ध परिमाप। अब इसके क्षेत्रफल का सूत्र देखो, क्षेत्रफल, इसे हीरोन का क्षेत्रफल कहते हैं, हीरोन का फॉर्मूला ने क्या कहेंगे, हीरोन का सूत्र भी कहते हैं। अब इसका क्षेत्रफल होता है अंडर रूट एस माइनस स्मॉल ए। एस क्या है अर्ध परिमाप, एस क्या है अर्ध परिमाप, एस माइनस ए, इस एस अर्ध परिमाप में से इस वाली भुजा की लंबाई को घटा देंगे, एस माइनस बी, इस वाली भुजा की लंबाई को घटा देंगे अर्ध परिमाप में से, और एस माइनस सी, इस वाली भुजा की लंबाई को घटा देंगे अर्ध परिमाप में से। ये क्या होता है हीरोन के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझें, इस वाली भुजा की लंबाई 2 मीटर, इस वाली भुजा की लंबाई 3 मीटर, इस वाली भुजा की लंबाई 5 मीटर। अब इसका अर्ध परिमाप निकालना है, तो अर्ध परिमाप निकालें, 2 प्लस 3 प्लस 5, ये होता है परिमाप। परिमाप में 2 का भाग दे देंगे, ये क्या निकल कर आ जाएगा अर्ध परिमाप, 2 और 3 5, 5 प्लस 5 10, 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 5। और 5 क्या है इसका अर्ध परिमाप, 5 क्या है अर्ध परिमाप। ठीक है, 5 क्या है अर्ध परिमाप, तो इसको यानी कि यहाँ पे मान रख देंगे और आ जाएगा। लेकिन आप लोगों की दिक्कत एक चीज आएगी, क्या दिक्कत आएगी, यहाँ से एक क्वेश्चन घुमाओ। जैसे तुम यहाँ पे मान रखोगे 5 माइनस 2, 5 माइनस 3, 5 माइनस 5, 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 0, क्या क्षेत्रफल 0। क्षेत्रफल कभी भी 0 नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे 0 आ गया। क्या ये त्रिभुज संभव है? ये त्रिभुज ही संभव नहीं है, ये त्रिभुज संभव नहीं है। ध्यान से समझे, एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं शानदार वाला। यहाँ पे समझे एक चीज, ये क्षेत्रफल का सूत्र समझना है। त्रिभुज क्या होता है ना, त्रिभुज कौन है, जैसे कोई भी आकृति दे देगी अपन को, ये 5 मीटर 10 मीटर 7 मीटर लंबाई दे दी, ने कोई सी भी आकृति दे दी, जैसे ये आकृति दे दी 5 मीटर 7 मीटर 9 मीटर, या कोई सी भी आकृति दे दी 3 मीटर 2 मीटर 6 मीटर, या कोई सी भी आकृति दे दी। त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयों का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा। क्या बोला मैंने, 2 भुजाओं की लंबाई का योग
तीसरी भुजा से बड़ा, और दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है, का अंतर तीसरी भुजा तीसरी भुजा से छोटा होता है। जैसे एक चीज समझे, कोई से भी दो भुजा लग सकते हो। जैसे यहाँ पे सपोज 3 और 6 कितना होता है 9, तो यानी कि 9 का मान यानी कि 3 2 से बड़ा है। नहीं समझे आप, नहीं समझे। यहाँ पे आप यानी कि कोई से भी दो भुजा ले सकते हो, एक कंडीशन होनी चाहिए, कोई से भी यानी कि दो भुजा हो सकती है, ठीक है। जैसे अपने पास में कोई त्रिभुज बना रहा हो, ध्यान से समझिए। यहाँ पे मैंने कोई एक त्रिभुज बना दिया 3 9 7। अब यानी कि 3 + 9 किससे बड़ा होना चाहिए, 7 से बड़ा होना चाहिए। एक कंडीशन लागू होनी चाहिए, कोई से भी दो भुजा ले लो, उन दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बढ़ा जाना चाहिए। 3 + 9 कितना होता है 12, 12 का मान 7 से बड़ा होता है। 9 में जैसे 9 में से 7 घटाऊंगा तो कितना आता है 2, तीसरी भुजा से छोटा है। 7 में से 3 घटाऊंगा 4, 9 से छोटा है। अब यानी कि 3 में से यानी कि 9 में से 3 घटाओ तो यानी कि 6, या 3 में से 9 घटाएंगे, 3 में से 9 घटाओ तो कितना आएगा -6 आएगा। -6 2 से छोटा है, 2 से छोटा है। तो ये क्या त्रिभुज पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल। पहले मेरा वाला जो त्रिभुज लिया था, ये त्रिभुज लिया था, ध्यान से आप लोगों ने देखा होगा। इस भुजा को लिया 2 मीटर, इस भुजा को लिया 3 मीटर, इस वाली भुजा को लिया 5 मीटर। देख, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा। 3 + 5 कोई सी भी कंडीशन ले लो, 3 + 5 कितना होगा 8। 8 किससे बड़ा है 2 से, कंडीशन लागू। 8 किससे बड़ा है 2 से बड़ा है। 5 + 2 क्या है 7, किससे बड़ा है 3 से बड़ा है। 2 + 3 कितना गया 5, क्या ये 5 से बड़ा है, नहीं। यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, फेल होगी। तो ये त्रिभुज पॉसिबल ही नहीं। नहीं समझे, ध्यान से समझे, कॉन्सेप्ट को समझे। त्रिभुज की कोई सी भी दो भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा से बड़ा, वह दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। तो यहाँ पे इनकी 2 प्लस देख 3 और 5 का योग कितना हो गया 8, 2 से बड़ा है, ठीक है भाई। 5 + 2 7, 7 किससे बड़ा है 3 से बड़ा है। जब ये दो भुजा ले रहे हैं तो इनकी 3 से बड़ा है। जब ये वाली और ये वाली भुजा ले रहे हैं 2 + 3 5, क्या 5 से बड़ा है, नहीं। अंतर वाली कंडीशन लगाते हैं। 5 में से 3 गए, कितना आ गया 2। ये वाली कंडीशन 5 में से 3 गया 2, क्या 2, यानी कि ये जो 2 है देखिए बराबर वाली कंडीशन है। दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा आना चाहिए, या तो तीसरी भुजा के बराबर आ गया। दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा आना चाहिए। सपोज 2 में से 3 गया -1, 3 से छोटा है, कंडीशन लागू। 3 में से 5 गया -2, 2 से छोटा है, कंडीशन लागू। लेकिन यहाँ पे और एक यहाँ पे, दो जगह पे क्या होगी कंडीशन फेल। तो ये त्रिभुज पॉसिबल नहीं है, ये त्रिभुज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हेरोन का सूत्र समझ में आया, √S कोष्टक S - A S - B S - C, ठीक है। ये हेरोन का सूत्र है। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हेरोन के सूत्र का उपयोग करेंगे, ठीक है। उसमें मान रख देंगे न कौन सा त्रिभुज संभव होगा, कौन सा त्रिभुज संभव नहीं होगा, इसके बारे में मैंने बता दिया। ने जो पहले वाला एग्जाम्पल लिया था कि उसमें क्या क्षेत्रफल 0 हो सकता है, एक्चुअली वो त्रिभुज संभव ही नहीं था, मैंने बना दिया बोर्ड पे, वो संभव ही नहीं था। उसमें हेरोन का सूत्र कैसे लगेगा, त्रिभुज विषमबाहु, पहले तो त्रिभुज होना चाहिए, पहले तो वो त्रिभुज होना चाहिए, और त्रिभुज कैसा होना चाहिए, विषमबाहु होना चाहिए, तब जाकर हेरोन के सूत्र का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। आज बाकी इनकी अपन पढ़ेंगे, वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। ज्योमेट्री में अभी सूत्र कंप्लीट नहीं हुए, अभी तो अपन ने बहुभुज पढ़ा है और त्रिभुज पढ़ा है।
अब आगे पढ़ेंगे वृत्त ने क्या वृत्त, ठीक है। और वृत्त और इनकी इसमें कुछ और कंसेप्ट पढ़ेंगे, जैसे समान भुजा द्वारा समान कोण बनता है, कोण के आधार पर त्रिभुजों को बांटेंगे। फिर इनकी लघु त्रिज्या खंड क्या होता है, यानी कि दीर्घ त्रिज्या खंड क्या होता है, वृत्त खंड क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, इन्हें कैसे स्पर्श रेखा खींची जाती है, संगत कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। बाकी अगले नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। जब तक के लिए जय हिंद साथियों, थैंक यू दोस्तों।